हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुदीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। सेकंड वन हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड थर्ड वन हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल and also press the bell icon so that you can get the regular notification. Now student, without wasting a single minute, let's start the today's topic. Now बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को लेकर। तो देखो, केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखा है a chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. In a chemical equation, substances are represented by their chemical formula. मतलब केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग सब्सटेंसेस होते थे, अगर उन सब्सटेंसेस को हम लोग उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो, हम लोग के पास एक केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन। अब अगर मैं केवल इतना स्टेटमेंट बोलता हूं बर्निंग ऑफ मीथेन, तो ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं इनको सिंबल्स की फॉर्म में दिखाऊं, अब देखो, मैंने मीथेन को रिप्रेजेंट किया इसके केमिकल फॉर्मूला से, ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट किया इसके केमिकल फॉर्मूला से, और जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो क्या रहे हैं, मैंने इस प्रोडक्ट को भी क्या किया, इनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके सब्सटेंसेस हैं, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो फॉर्म होते हैं, अगर आप उन सब्सटेंसेस को उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर देखो, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये भी केमिकल फॉर्मूला है, ये भी केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर बात है। तो आप लोग यहां पर बस इतना ही समझना है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर बात है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लिखा है हाउ कैन यू कन्वर्ट अ वर्ड इक्वेशन इनटू अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये वर्ड इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है। तो वर्ड इक्वेशन में जो आप लोगों के पास एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके नेम लिखे होते हैं। क्लियर बात है। तो भाई केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा भाई, जो सब्सटेंसेस के नेम लिखे उन्हें केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, यहां पर लिखा है अ वर्ड इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। मतलब जो नेम होंगे सब्सटेंसेस के, उन्हें उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम लोग देखो, एग्जांपल है हम लोग के पास एक वर्ड इक्वेशन है, कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब यहां पर ये वर्ड इक्वेशन है, देखो, क्योंकि जो नेम्स हैं वो लिखे हैं। अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस के नेम है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हमें फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने रिप्लेस कर दिया CaO, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। वाटर को रिप्लेस कर दिया हमने H2O से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वॉल ट्वाइस एंड द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय H2O। तो हमने क्या किया भाई, जो वर्ड इक्वेशन हम लोग के पास थी, उसमें जो नेम लिखे थे सब्सटेंसेस के, उन्हें हमने उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल इक्वेशन। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेकर। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लेकर। तो देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा है अभी, कहता है केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कहते हैं कब, इफ total number of atoms of each element are same in reactants and products। मतलब अगर हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम हो गए, तो उस कंडीशन में उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन रिएक्शन करता है
ऑक्सीजन के साथ और बनाता है CO2। अभी रिएक्टेंट में देखो आप लोग, रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में 2। प्रोडक्ट्स में चलते हैं, प्रोडक्ट में कितने में कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2। अभी देखो कार्बन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है, इसीलिए हमने बोला एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो एटम है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम होंगे, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड होगी। अभी अनबैलेंस्ड में क्या होगा, कहता है अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम नहीं है, मतलब अगर सिंगल वन एलिमेंट भी ऐसा है जिसके जो एटम है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी। रिएक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन बोलेंगे भाई। क्लियर बात है। अब देखो यहां H2 की बात करते हैं, रिएक्शन करता है O2 के साथ एंड गिव H2O। अभी रिएक्टेंट में देखो आप लोग हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2। अभी रिएक्टेंट में देखो ऑक्सीजन कितने 2, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 1। इट मींस दैट यहां पर देखो क्या है, यहां पर हाइड्रोजन के एटम तो सेम है, यहां भी 2 है वहां भी, लेकिन ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, यहां ऑक्सीजन 2 है वहां पर क्या है ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के तो सेम है बट ऑक्सीजन के सेम नहीं है, लेकिन हमने डेफिनेशन में कहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेकर। अभी हम लोग नेक्स्ट वन बात करने वाले हैं कि नीड क्या है बैलेंस करने की, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर बात है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो अभी हमने बात की थी 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, दैट इज बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड। अब दोनों ही इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती है उनको पहले बैलेंस करते हैं तब उसको राइट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्यों हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड होती है। अब देखो लिखा है वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब जब आप लोग क्लास 9th में थे आप लोगों ने वहां पर 2 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट वन था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकंड वन था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन था वो ये कहता था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और वी कैन से एनी सब्सटेंस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई सब्सटेंस कभी क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और वी कैन से ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां यही बात लिखी है, दैट इज वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू विच व्हाट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब मान लो एग्जांपल देखो आप, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 एंड इट गिव्स 2H2O। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर क्या है, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन कितने आप लोगों के पास 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 1। इट मींस दैट जब ये रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो सॉरी जब ये रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन कितने थे 2, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन कितना बचा 1। इट मींस एक ऑक्सीजन कहां चला गया, एक ऑक्सीजन गायब हो गया। लेकिन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मींस ऐसे कोई भी एटम गायब नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। उसके लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से यहां पर। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, हाइड्रोजन यहां भी 4 हो जाएंगे और यहां भी 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन अब यहां पर 2 हो जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वन जो टॉपिक होगा हम लोगों का, उसमें हम इसी बात को लेकर क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का यही होगा। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।